नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो पर आज हम मौजूद हैं कोटा के अंदर। कोटा के क्या है मुद्दे, वो कोटा के लोगों से जानते हैं। कोटा के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ग्राउंड जीरो की खास पेशकश में आप लोगों का स्वागत है। ग्राउंड जीरो पर आज हम मौजूद हैं। कोटा की बात कर ली जाए तो कोटा के मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं लोग, क्या मुद्दे यहाँ के हैं, क्या करना है? कोटा एक शिक्षा नगरी है एक तरीके से। यहाँ पे काफ़ी विद्यार्थी आते हैं और सब स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है क्योंकि लोग यहाँ पे अधिक से अधिक आने लगे हैं, छात्र आने लगे हैं, तो रोड वगैरह, सड़कें वगैरह छोटी है, उसको सही तरीके से बड़ा होना चाहिए। जो चौराहे बनाए गए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनको सही तरीके से नियमित रूप से बड़े होने चाहिए। और उसी कारण एक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से सिटी में लोग बाग आवागमन ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक गाड़ियाँ बहुत हो चुकी है, तो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और गांव छोटे होते जा रहे हैं। इस तरीके की समस्या सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। कोटा की बात कर ली जाए, एक एयरपोर्ट का मुद्दा था, वो भी काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। एयरपोर्ट के बाद ये लगातार सरकार आती है, बदल जाती है, ये मुद्दा ही बनकर रह गया अभी भी कोटा को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि कोटा शहर को एयरपोर्ट की बहुत आवश्यकता है तरीके से, क्योंकि राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार पर डाल देती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डाल देती है, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब ज़मीन आवंटन भी हो चुकी है तो जल्द से जल्द एयरपोर्ट बने तो शहर में काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टूडेंटों को भी लाभ मिलेगा और रोज़गार भी बढ़ेगा किसी न किसी में। कोटा के क्या है मुद्दे? कोटा एक शिक्षा नगरी है जहाँ पर बहुत सारी जगहों से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। उनको जो एयरपोर्ट का आप मुद्दा बोल रहे हो वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो वो मुद्दा अभी तक समझा नहीं पा रहे हैं, ना कोई किसी को बता पा रहे हैं वो कि ये एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा भी या नहीं बनेगा। केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, दोनों आश्वासन देके चली जाती है। देश के सबसे बड़े नेता जो कोटा में निवास करने माननीय श्री ओम बिरला जी, उन्होंने पिछले 10 सालों से विश्वास दिलवा रखा है, आश्वासन दे रखा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा जल्द हो जाएगी, यहाँ पर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। और कोटा के विकास के बारे में देखे माननीय मंत्री महोदय पहले शांति धारीवाल जी, जिन्होंने कोटा को इतना चमकाया हुआ है, आज देख लो आप कोटा की हालत जो पहले पिछले 10 सालों में 20 सालों में नहीं थी, वो आज कोटा की दशा को देख सकते हो आप घूम के। कोई बहुत सारे पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं। कोटा में बहुत सारे मुद्दे सर, जैसे तो कि अपने नल के, लाइट की बिजली बहुत सारी इससे बचते हैं। वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, मतलब रोड नहीं, सड़क इतनी खुद ही पड़ी है कि जाने का रास्ता नहीं, नाली उसका पानी बाहर आ रहा है, ख़राब हो रहा है सब कुछ, रोड खुद में पड़े हैं। मतलब यहाँ की पब्लिक की समस्या आ रही है, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। नगर निगम से अपील है कि उन पर फटाफट से जल्दी जल्दी कार्य किए जाए। और भी कह रहे हैं अपने नल, लाइट है, बिजली है, और गरीब परिवारों को ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए और कोटा की तरफ फैक्ट्री विकसित की जाए। इसके अलावा अपने क्या बोलते हैं कोटा के अंदर ये मतलब नल की समस्या, सबसे बड़ी नल की समस्या है। बहुत सारे घरों में नल नहीं जा रहा है, किसी के कोई तो मतलब ये मान लीजिए आपकी कभी कभार तो नल आ ही नहीं रहा है, कभी दूसरे घर से पानी भर के ला रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। लाइट है, लाइट का बिल लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, या फिर लाइट की किसी की लाइट आ नहीं है। मतलब बस्तियों पर मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी है अपने स्तर पर। और रोड है, रोडों का भी मतलब हाथ जोड़ के किया है, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके रोडों के ऊपर कार्य किया जाए। कि बच्चों में ऐसा हो चुका है कि अब तो नल से बाहर पानी आ रहा है, बह रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। और एक अपने ये जानवर है, अपने से मवेशी है, इन पे रोडों पे घूमते हैं, तो इन पे ध्यान दिया जाए। सरकार निवेदन है कि इनको ध्यान रखे और ये रोडों पे ना घूमने, इससे क्या है इनके भी, इससे ट्रैफिक वाले इनको ठोक जाते हैं, सो एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनसे भी इनकी दिक्कत आ जाती है। कोटा के क्या और मुद्दे युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर यही मुद्दे हैं अभी तक कोटा में, जो कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बेरोजगारी इस समय पे इस तरीके से मौजूद हो गए। आजकल हम यहाँ पर राजकीय कला महाविद्यालय में रहते हैं, यहाँ पर रोज़ है ना नए युवाओं से मिलते रहते हैं। यहाँ पर रोज़ नए युवा मिलते हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढते रहते हैं। और यहाँ पर कभी किराए से रह रहे हैं, कोई कहाँ पर आके रह रहा है, कोई रूम रेंट पे लेके रह रहा है। उसके लिए यहाँ पर रहना, उसका रहना, पूरे जीवनचर्या चलाना यहाँ पर एकदम बहुत मुश्किल हो गया। तो उसका मुद्दा ये बन चुका है कि भाई अगर जो भी यहाँ पर रोज़गार मिले तो वहाँ पे कोटा के जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता पहले दी जाए, बाहर के लोगों को लाके यहाँ पर किसी भी तरीके का रोज़गार दिया जाए, बस ये है। और उसके बाद में जो राजस्थान में जो भर्तियाँ चल रही है अभी, वो किसी भी फील्ड को लेकर हो, राजस्थान में जो भर्तियाँ चल रही है वो किसी भी फील्ड का हो, लेकिन उसके अंदर जल्द से जल्द इसके अंदर काम हो और यहाँ पर रोज़गार मिले सबको। युवाओं को रोज़गार मिले, ये भी एक मुद्दा है।
बात की जाए कोटा में विकास के कई मुद्दे हैं, क्या विकास कोटा में होना अभी बाकी है? जैसे कि बोला जाए कि यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिला जाए। सरकार से निवेदन है कि जो भी भर्तियाँ रुकी हुई है अभी हाल ही में, उनको दोबारा चालू की जाए और परीक्षा जो भी अटकी हुई है उसको चालू करा जाए और रोजगार दिया जाए युवाओं को, ताकि वो अपनी जीवन यापन कर सकें। और हमारे राजकीय महाविद्यालय में जैसे भी गर्मी चालू होने वाली है तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था कराई जाए। मेन मुद्दा ये है कि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, ठीक है, और बाहर से जो बच्चे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो वो आ जाते हैं, बट बच्चों को आने में बहुत समस्या होती है। स्टेशन से आ जाते हैं तो अब यहाँ पे सिटी बस का भी कराया जाए आने का, क्योंकि अभी स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, गर्मी आ गई है। और एक चीज़ मैं वापस बोलना चाहूँगा कि ये जो भी एयरपोर्ट का जो चल रहा है सिलसिला, इसको जल्द से जल्द इसका कार्य कराया जाए, क्योंकि माननीय श्री ओम बिरला जी ने वादा करा था कि जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी तो हम इसका कार्य करेंगे, और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है उसका, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का चल रहा है कार्य। तो क्योंकि बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनको बहुत समस्या होती है आने में, वो अगर उनकी छुट्टी भी लग जाती है या किसी इमरजेंसी के कारण उनको घर जाना होता है तो उनको ट्रेन का कोई टिकट नहीं मिल पाता है, तो एयरपोर्ट का जल्द से जल्द कार्य कराया जाए और ताकि स्टूडेंट को आने में कोई समस्या ना हो। आप देख लीजिए इतना विकास कराया गया था धारीवाल साहब द्वारा, उसको ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट पे जो मुख्य आकर्षण की चीज़ें थी, चंबल आरती थी और कई चीज़ें थी जो उनको बंद कर दिया गया है। मेन मुद्दा ये है लोकसभा चुनाव का, इस बार भी कोटा एयरपोर्ट, माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कोटा एयरपोर्ट के लिए बोला गया था कि कोटा एयरपोर्ट हम बनाएंगे, नहीं तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारी इच्छा यही है कि उन्होंने एयरपोर्ट तो बनाया नहीं तो चुनाव भी ना लड़ें। कोटा के कई मुद्दे हैं जो भी काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि अभी तक पूरे होते हैं और अभी कुछ क्या बाकी है? हमारा जो कोटा है वो शिक्षक नगरी है, तो हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे जो बस है, ट्रेनें, इनसे आते हैं, तो उनके पास बहुत के पास पैसे नहीं रहते हैं। बहुत के पास क्या है, मतलब बहुत के पास यहाँ पे पैसे नहीं रहते उनके पास, तो उनको फ्री वहाँ से बसें मिले और जो वहाँ से जो उनका टिकट है वो फ्री हो, तो उनका वो बहुत बड़ी समस्या है। और जो हमारा कॉलेज है यहाँ पे, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, यहाँ पे अभी गर्मी आ चुकी है तो यहाँ पे वाटर कूलर की कमी है, वाटर कूलर लगने चाहिए। और बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, जैसे लाइट, बिजली और पानी की, बस यही समस्या है। नई सरकार से हम चाहते हैं कि एक तो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त हो। चाकूबाजी की आए दिन रोज़ घटनाएं होती है, गलियों में लोग, छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग है चाकू मारते हैं, और फायरिंग की घटनाएं आए दिन होती है। पूरे शहर की बात है ये, अभी थोड़ी देर पहले भी या घंटे 2 घंटे से फायरिंग की घटना हुई है कुनाड़ी थाना क्षेत्र में। तो कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और युवाओं के साथ जो बेरोजगारी का जो मसला है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोटा पे की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप ग्राउंड जीरो पे आए, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। पिछली गवर्नमेंट ने कॉस्मेटिक सौंदर्यीकरण के नाम पे रिवर फ्रंट ये वो रोडों की पुताई कर दी, लेकिन आज अंदर जाके अपन गलियों में देखें तो एक नाली का निर्माण पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। हमने 15 दिन पहले काम संभाला है, महीना भर पहले सरकार बनी है, आज निगम से टेंडर लगवाए हैं। अब बेसिक सुविधा काम करेंगे, मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। कई मुद्दे बात कर लीजिए, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर। बिल्कुल, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई भी बढ़ रही है। जिस तरह से हमारे भी भाजपा के मुख्यमंत्री और मोदी जी ने गारंटी दी थी डीजल पेट्रोल कम करेंगे, तो करना चाहिए, जो रियल बात है वो होनी चाहिए। और एयरपोर्ट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस शहर का, कई दिनों से 15 साल से चलता आ रहा है, इसका भी निस्तारण होना चाहिए। कोटा में भी कई मुद्दे हैं जो चले आ रहे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं। क्या बड़े मुद्दे कोटा के, और अभी क्या नई सरकार बनी है, क्या चाहती है सरकार से? सरकार से आशा है कि जो मोदी जी ने वादे करे थे कोटा में आके, एक वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, वो तो उन्होंने करीब करीब कर दिया। और भी बिजली है, KDL है, जो बहुत बिल आ रहा लोगों को, उनकी परेशानी भी है, और भी कई मतलब असुविधा है। धीरे धीरे अब सरकार आई है तो सरकार से आशा है कि अच्छा काम करेगी और युवाओं को रोजगार देगी। मूलभूत की बात करें, मुद्दों को लेकर, मूलभूत में जो जमीनी स्तर का जो काम है वो कितना भी बात कर लीजिए कोटा को लेकर, तो काम बहुत बाकी है। भी हवाई अड्डा भी नहीं बना, और जहाँ अपन पहले की जो सरकार है, मंत्री जी थे, उन्होंने बहुत बड़े मतलब वादे करे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज बस्ती में नाली की बहुत बुरी हालत है, साफ़ सफाई की भी बहुत बुरी हालत है। तो ये मूलभूत सुविधा है, पानी, बिजली और लाइट, तो इस पर हम निवेदन करेंगे कि भाई अच्छा काम हो। सरकार बीजेपी की आई है तो इस पर होना चाहिए विचार।
पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। एक तरफ वक्त की मजबूरी, लेकिन खबरों से बाखबर रहना भी है जरूरी। जो कुछ घट रहा है आपके आसपास, जो डालता है आपकी जिंदगी पर सीधा असर, उन तमाम खबरों से आपको करते रहेंगे अपडेट। देखिए गणतंत्र एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है समाचार प्लस की खास पेशकश ग्राउंड जीरो में। ग्राउंड जीरो में कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोटा में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं, उसमें बातचीत करने के लिए सर आप ही से जानना चाहेंगे। कोटा में ग्राउंड जीरो पर आज समाचार प्लस की टीम पहुंची है। हमारी मकसद यही कि जो समस्याएं जो लोग वगैरह कोटे सरकार तक पहुँचे उनका समाधान हो। क्या समस्या है? सबसे पहले जो शिक्षा नगरी से पूरे विश्व में और पूरे देश में ख्यात हमारा कोटा शहर, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जो युवा साथी है, जो छात्र है, सुसाइड। सरकार को और जो प्राइवेट संस्थान हैं इन पे अंकुश लगाना चाहिए, नियम कड़े करने चाहिए, क्योंकि आए दिन आप जिस प्रकार से घटनाएं गौर में कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ मानसिक तनाव से वो लोग गुजर रहे हैं, तो समझते हैं बहुत बड़ा एक चिंतनीय विषय है। दूसरा मुद्दा आता है हमारे शहर में रोजगार, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। और सबसे बड़ा अगर किसी भी शहर को अगर आर्थिक रूप से अगर मजबूत बनाना हो तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उससे रोजगार। आप देखिए सर, बच्चे पढ़ लेते हैं, उनकी ओवरेज हो जाती है, लेकिन रोजगार के मामले में हमारा कोटा शहर आज भी संघर्ष कर रहा है। तीसरा जो है सर सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे शहर में अभी जो क्राइम, जिस प्रकार से आप क्राइम देख रहे हैं सर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रात के समय मैं जैसे समझता हूँ कि सब महिलाएं अभी निकलने में अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रशासन चाहे वो पुलिस तंत्र हो या कैसे भी हो, पूरी तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो बाकी का तो भी बहुत ही सारे होती। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी क्या सोचता है, क्या व्यापार के लिए और आगे बढ़ा होना चाहिए, क्या समस्याएं अभी व्यापार में आती है, क्या अभी भी मुद्दे हैं जो बाकी है शहर में? कोटा की बात, कोटा शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है हवाई सेवा। हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है। अगर हवाई सेवा कोटा में चालू हो जाती है तो इसमें आवागमन व्यापारियों को बहुत कम समय लगेगा और बच्चों को आने जाने में तकलीफ जो होती है, ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। और ये बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है, 10-15 साल से हवा में चल रही है अभी तक, मतलब खुलेगा खुलेगा खुलेगा, बाकी अभी तक कोई हवाई सेवा चालू है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर लोकसभा अध्यक्ष यहाँ के उन्होंने लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी, राज्य सरकार से अब सरकार भी आई है, तो क्या लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरा? अब तो राज्य सरकार ने पहले ज़मीन भी दे दी कांग्रेस सरकार ने, अब तो बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, राज्य में भी है केंद्र में भी है। अब तो दोनों का तालमेल सही बैठ चुका है। अब इस मुद्दे को हवाई में नहीं लेके और हवाई सेवा पे ध्यान देकर एयरपोर्ट चालू कर देंगे। एक सर सबसे बड़ी बात है कि जो कोटा में जो रोजगार है उसको लेकर भी कहने की सरकार रोजगार तो 2017 के बाद से ख़त्म होता जा रहा है। रोजगार को तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि रोजगार में क्या है कि जब व्यापारी को यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इस तरीके, तो व्यापार कैसे करना जाएगा? आए दिन घटना होती है, आए दिन गोली को सबको ले जाते हैं, दुकानदारों पैसे छून के चले जाते हैं, जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, और वो परदेश बाहर से आते हैं आदमी तो क्राइम करके चले जाते हैं। तो कोटा पुलिस भी काम को ढूंढ पाई, उस पर पुलिस का कंट्रोल कम है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि कोटा के क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी भी काम होना जरूरी है? सरकार आई है, क्या सरकार से आप डिमांड? पहले तो इस सरकारी हॉस्पिटलों में जो आए दिन मौतें हो रही है, कांग्रेस के टाइम पे जब पेशेंट एडमिट होता था तो उसकी सैंपल के लिए बेड पे सैंपल लिए जाते थे। बीजेपी गवर्नमेंट आते थे वो सैंपल को काम बंद कर दिए। अब उनको लाइनों में, उसके परिजनों को लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं जांच के लिए, और दवाइयाँ भी बराबर जो पूरी पहले मिल रही थी वो दवाइयाँ अभी तक नहीं मिल पा रही। मैं खुद एक छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने देखा कई छात्र जो पढ़े लिखे M.Com, B.Com, BA सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई करने के बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं है उनके पास। और आप देखो कोटा शहर में या पूरे राजस्थान में क्राइम कितना बढ़ चुका है। आए दिन कोटा में गोलीबारी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही गोलीबारी हुई है, एक लड़की को कमरे पे बुलाकर नाबालिग लड़की को लोगों ने रेप कर दिया। कोई मतलब प्रशासन सुरक्षा है ही नहीं। और हमारे पूर्व मंत्री शांति धारीवाल साहब ने जो कोटा शहर में इतना विकास कराया, आप लोग भी देख ही रहे हैं,
इतना विकास करा है, लेकिन जो वर्तमान सरकार आई है उनसे वो विकास भी नहीं संभल रहा है। जो मतलब जो चौराहे उन्होंने इतने अच्छे सौंदर्यकरण बनाए, सब कुछ कराया, आज वहाँ की ये व्यवस्था है कि वो सफाई भी नहीं हो पा रही है। एक बात ये भी कहा जाता है कि चौराहे बना दिए गए, सिग्नल फ्री कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंटल जोन थे वो बने हैं, इस पर कितने की कहते हैं, वो भी एक मुद्दा गरमाया राजनीति। तो देखो भैया, आप कोई भी अच्छा काम कराओ तो विपक्ष को कभी वो हजम नहीं होगा। आप मुझे बताओ, आप कहाँ पे एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है? हर चौराहे पे आज आप पर्सनल लेके चलो, आप स्टेशन से चालू होते हो तो 10 मिनट के अंदर आप अनंतपुरा पहुंच जाते हो। ये इतना सुगम जो यातायात चल रहा है वो कहाँ चलेगा? आप पूरे इंडिया में अपनी पहली सिटी ऐसी है कोटा जो सिग्नल फ्री है, आप आराम से जा सकते हो। अभी तो विपक्ष को तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, कितना भी अच्छा विकास कार्य कर दिया। आज धारीवाल साहब ने रिवर फ्रंट बनवाया, विपक्ष बोला गलत है, ये है वो है। क्या गलत था? दिया ना उन्हें, क्लीन चिट दे दिया। अब हमारी मांग है, सब की मांग है कि उसका रिवर फ्रंट का सेकेंड फेज चालू किया जाए, पर सरकार उसे ही सुनवाई नहीं कर रही है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कोटा के क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी भी सरकार को विचार करना चाहिए, उन मुद्दों को अमल में लाना चाहिए, क्या लगता है? कोटा में सबसे बड़ा मुद्दा है एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा तो यहाँ का टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, व्यापार ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा ये रिवर फ्रंट बना है, सब कुछ बना है, तो ये किस बेस पे बना है? इसी बेस पे तो बना है कि भाई अपने एयरपोर्ट आएगा तो आदमी टूरिज़्म से आगे बढ़ेगा, व्यापारी आगे बढ़ेगा। व्यापारी को तो बिल्कुल मतलब समझो आप बेरोजगारी आ गई है, कुछ नहीं है क्या रिवर फ्रंट से कुछ मतलब लाभ नहीं है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ नयापुरा का, मुझे पता है कुछ मतलब उसका कोई लाभ नहीं है अभी इस टाइम पे। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, हवाई सेवा चालू होनी चाहिए, मेरा सभी से यही आगे। सर, मूलभूत समस्याओं की बात कर ली जाए तो मूलभूत समस्याओं में आपको लगता है कि कोटा पिछड़ा हुआ है, स्मार्ट सिटी भी कोटा में है, तो स्मार्ट सिटी का कितना फर्क देखते हैं? स्मार्ट सिटी है, उसमें कोई वो नहीं है, बट यहाँ पर आपराधिक मामले कम होने चाहिए। वो जैसे अभी ये नए स्टूडेंट आ रहे हैं, कोई लापता हो जा रहा है, कोई क्या हो जा रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए बहुत तरीके से, और उन स्टूडेंटों को मतलब जैसे भी इनसे समझाया जा सके समझाए। तो कोटा के ये लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो कोटा के जो निवासी है उनका साफ तौर पे कहना है जो कोटा का जो मुख्य मुद्दा है वो कोटा एयरपोर्ट है। कोटा एयरपोर्ट को लेकर लगातार जो सरकार आती है वो अपने दावे करती है। जो सरकार जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस कार्यकाल में भी ये कहा गया था कि एयरपोर्ट का जल्द निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकाल में भी यही बात थी कि कोटा में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है कोटा से ओम बिरला, उनके लगातार जो प्रयास है एयरपोर्ट को लेकर वो लगातार किए जा रहे हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर जो ज़मीन है वो स्वीकृत की जा चुकी है। जो ज़मीन है जो वहाँ पर जो लगातार जो मुख्यमंत्री थे पिछली बार वो भी मौके पर पहुंचे थे। लोकसभा अध्यक्ष हैं जो लगातार कोटा एयरपोर्ट को लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना है कोटा में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, क्राइम को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी आए। इसके साथ ही कोटा में जो कोचिंग हब है जिसे कहा जाता है, कोचिंग हब में जो सुसाइड के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सुसाइड के मामलों पर भी लगातार रोकथाम हो, ये भी एक मुद्दा है। जो देश विदेश से जो कोचिंग छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं उनका कहीं ना कहीं जो है तनाव हो वो मुक्त हो। समाचार प्लस के लिए कोटा से रवि सिंह।